हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर एक क्राफ्ट लेके आई हूँ। तो आज जैसे मैं मोस्टली आप सबको पता है कि मैं लिपन आर्ट बनाती हूँ, तो आज मैंने लिपन आर्ट नहीं, मैंने कहा कुछ अलग ट्राई करती हूँ। एक पिक्चर थी तो कितने टाइम से पिंटरेस्ट पे मेरे आगे आ रही थी। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ट्राई किया जाए। तो उसके लिए मैंने मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। ठीक है। मेरे पास कोई भी ऐसी उसकी वीडियो नहीं है जिसको देख के मैं आइडिया ले सकूं, इसलिए जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था मैं वैसे वैसे अपने हिसाब से बनाना शुरू कर रही हूँ। तो जो साइज है मूर्ति का वो मैं छोटा ही रख रही हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं रख रही। और मैं साथ साथ इसको फिनिशिंग भी देती जाऊंगी, इसलिए मैंने पहले डॉट टूल से जो गणेश जी के पैर थे वो भी फिर बहुत छोटे छोटे से बनने थे, तो मैंने उसकी भी अच्छे से शेप दे दी है, जैसे कि बाद में कलरिंग के बाद वो चीज हाईलाइट होके और आए। जितना भी हो सका मैंने उसको हाईलाइट करने की, इनहेंस करने की कोशिश करी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और उसके साथ साथ जितना भी मैं क्ले वगैरह में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी क्रैक वगैरह आया हुआ है तो मैं उसको भी पाउडर की हेल्प से सॉफ्ट करती जा रही थी कि जितने भी वो क्रैक वगैरह हैं वो सारे हट जाएं। और ऐसे ही मैं आगे आगे 1 बाय 1 जो भी स्टेप है वो करती जा रही हूँ। तो मूर्ति का साइज छोटा होने की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हर चीज को शेप देने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए जो भी एक एक जो चीज थी वो पहले मैं अपने हाथों से अच्छे से सेट कर ले रही थी, उसको डॉट टूल की हेल्प से या स्कल्पचर टूल से मैंने पहले उसको पूरा शेप करने के बाद ही मैं मूर्ति में ग्लू से चिपका रही थी, क्योंकि अगर ग्लू में चिपकाने के बाद मैं उसको शेप वगैरह दे रही थी तो दिक्कत ज्यादा आ रही थी और जो शेप थी वो भी ढंग की नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि शेप वगैरह दे के ही मैं उसको स्टिक करूं। तो हाथ वगैरह बहुत छोटे थे तो फिंगर्स वगैरह में जितने भी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाइंस वगैरह थी तो उसको भी बहुत ध्यान से ड्रॉ करना पड़ रहा था लाइंस वगैरह देने के लिए। तो इसीलिए जब अच्छी तरह से शेप दे रही थी मैं हाथ को, तभी मैं स्टिक कर रही थी, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे लगा दिया था। दूसरा मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही लगा के ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, इसके बाद शेप दे दूंगी। तो जब मैंने उनके हाथ को बाद में शेप देने की कोशिश करी ना तो वो हाथ ज्यादा पतला हो गया था, दोनों के बराबरी में, दोनों मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? अलग अलग हो गए थे हाथों की शेप। और जो लाइंस वगैरह थी फिंगर्स में वो भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। मैंने दोबारा निकाल के मुझे उतना काम करना पड़ा था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इसलिए मैं पहले ही हाथ में सेट कर ले रही थी पार्ट्स को, फिर उसके बाद ग्लू से स्टिक कर रही थी, ज्यादा दिक्कत ना हो। और ये देखो हाथ पे रखने के बाद सेट हो गया था तो फिर मैंने ग्लू से लगा दिया था। और उसके बाद ये जो बप्पा जी के धड़ था मैंने वो ऊपर से राउंड कर दिया था, तो जो सर था ना वो रखने में दिक्कत आ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने ऊपर से उतनी क्ले निकाल दी थी कि बाद में सर अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसके बाद मैं जो गणपति जी के पैरों की जो धोती है उसपे मैं थोड़ी सी लाइंस वगैरह लगा दूंगी, जिससे कि वो और हाईलाइट होके चीजें निकल के आए और अच्छी लगे। मैं छोटी छोटी हर चीज में डिटेलिंग कर रही थी कि जितना हो सके मैं उसको अच्छा दिखा सकूं, अच्छा लग सके। और उसके बाद अब लास्ट काम जो रह गया है वो गणपति जी का सर है। तो मैंने जिस हिसाब से बाकी का बनाया है उस हिसाब से मैंने सर का एस्टिमेट ले लिया था कि कितना बड़ा सर बनाना चाहिए, और उसके बाद उसकी भी मैंने शेप वगैरह उसको दे दी थी। गणपति जी की आईज का पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको भी क्ले से ही बनाऊंगी, बट बाद में मैंने कहा नहीं कि मैं इसको आईज को मैं पेंटिंग से ज्यादा बेटर लगेंगी, तो इसलिए मैंने उतनी जगह पे आईज की शेप दे के छोड़ दिया था। और बाकी चीजों को जितना हो सका था मैंने इनहेंस किया था, उसको शेपिंग वगैरह दे के। फिर जब मुझे सेट लग रहा था कि हाँ इतना सर सही रहेगा तो उसको भी मैंने अच्छे से ग्लू से स्टिक कर दिया था। फिर अब जो सेकंड और लास्ट काम रह गया था वो था गणपति जी के कान। तो मैंने सेम क्वांटिटी में क्ले लेकर गणपति जी के कान बनाने शुरू किए। तो पहले तो मैंने कानों को लीफ शेप दे दी थी, जो उस वक्त तो मुझे सही लग रही थी, बट बाद में वो लगाने के बाद उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद जब मैंने उसको पहले तो मैंने वैसे ही लगा दिया था, पर बाद में जब मुझे वो सही नहीं लगे थे तो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे से भी चौड़ा और कर्व शेप में कर दिया था, जिससे वो ज्यादा बेटर लग रहे थे। तो वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है। बाकी अगर आप ऐसे रखना चाहते हो कानों की शेप तो आप ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो और भी बहुत ऑप्शंस है, आप नेट पे देख लेना, लोगों ने बहुत बहुत तरह की शेप बनाई हुई है। तो जिस हिसाब से आपको सही लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने इसको शेप देने के बाद अच्छे से इसको भी ग्लू से स्टिक कर दिया था। और आपको मैंने बताया था कि मैं बप्पा का छोटा जो बचपन की जो मूर्ति है उसको बनाया है, तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर भी छोटे से थोड़े से बाल बना दिए थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे लगाने के बाद। और मुझे तो ये बनने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा, तो यहाँ तक ये बहुत अच्छा बन गया था। तो इसको भी मैंने देखो ये छोटे से मैंने बाल बनाए हैं वो भी मैंने लगा दिए थे सर पे। और चलो अब इसको ये ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था।
था। फिर मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई करी थी। जेसो के मैंने 2 कोट अप्लाई किए थे कि जिससे प्रॉपर वाइट होने के बाद मैंने फिर कलरिंग शुरू करी थी कि जो कलर है वो अच्छे से इनहेंस होके आए। तो जेसो को भी मैंने ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ा था। तो जब एक बार जेसो सूख गई थी अच्छे से, फिर मैंने इसके ऊपर कलरिंग शुरू करी थी। पहले मैंने गणेश जी के फेस पे कलर किया था, जो कि मैंने स्किन कलर का कलर यूज किया था। आप कोई और कलर भी यूज करना हो तो कर सकते हो, जैसे कई लोग इसके ऊपर ऑरेंज कलर भी यूज कर रहे थे, बट मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि फिर मैंने धोती पे ऑरेंज कलर करना था। इसको अच्छे से करने के बाद मैंने धोती पे भी कलर किया था ऑरेंज, और आईज वगैरह को मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया था क्योंकि ये बहुत ही छोटी थी मूर्ति। तो अगर मैं डायरेक्ट ब्रश से करती तो क्या पता, मुझे डर था कि मैं खराब ना कर दूं, इसलिए पहले मैंने उसको हल्का हल्का पेंसिल से स्केच कर लिया था। उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर कलरिंग शुरू करी थी, जिससे कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी ना हो। और कलरिंग के लिए ब्रश की आईज के कलरिंग के लिए मैंने सबसे जो बारीक ब्रश होता है मैंने उसका यूज किया था। तो जो आईज थी उसके सबसे पहले बेस पे मैंने व्हाइट कलर किया था। व्हाइट कलर से पहले मैंने फिलिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से आई बॉल्स बना ली थी और उसके बाद फिर अंदर व्हाइट कलर किया था और थ्रेडिंग पे भी ब्लैक कलर कर दिया था। ये मैंने प्रोसेस बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से करने वाला था, तो मैं ज्यादा वीडियो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, व्हाइट कलर ही कर पाई थी रिकॉर्ड। उसके बाद मैंने इसको जब आईज अच्छे से बन गई थी, फिर उसके बाद हाथ वगैरह पे मैंने रेड कलर से हल्की हल्की शेडिंग कर दी थी कि वो खाली खाली ना लगे, और जो फिंगर्स थी वो ज्यादा इनहेंस होके आई, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजों पे, हर एक छोटी छोटी चीज पे डिटेल डालने की कोशिश करी जिससे वो ज्यादा हाईलाइट हो और अच्छी लगे। फिर ऐसे ही मैंने शिवजी जी के माथे पे त्रिशूल वगैरह बना के अच्छे से तिलक वगैरह लगा के वो भी मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया था। ये जितना भी प्रोसेस था बहुत ही बारीकी वाला था, तो बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से करा था। इसमें मुझे जैसे जैसे समझ आ रहा था मैं इसमें डिटेलिंग करती जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने नीचे डॉट वगैरह लगा दी थी डॉट टूल से, फिर नीचे 2-3 लाइनें लगा दी थी। हाथों के भी जहाँ पे हाथ वगैरह थे वहाँ पे भी रेड कलर कर दिया था, जैसे कि मतलब वो अलग से हाईलाइट हो। और फिर मैंने धोती पे भी येलो कलर से लाइंस वगैरह लगा दी थी जिससे और अच्छा लग रहा था। फिर कानों पे मैंने उसको थोड़ा सा और रियल करने के लिए और डिटेलिंग दी। पहले मैंने उसमें ऑरेंज कलर ब्राउन कलर से शेडिंग करी, फिर मैंने दोबारा से स्किन कलर लेके उसको भी इसमें फिल कर दिया। जैसे मैंने इसमें 2-3 बार शेडिंग करी थी। पहले मैंने सारे डार्क कलर ले लिए ऑरेंज, और पहले मैंने ब्राउन लिया, फिर ऑरेंज लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर स्किन लिया। 2-3 बार मैंने इसकी शेडिंग करने के बाद ये पहले से बेटर और ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद जो लास्ट काम रह गया था वो गणेश जी के बाल थे, उस पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया था। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने इस पे जेसो का कोट अप्लाई कर दिया था, और बनने के बाद देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।